अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। मैं इस वक्त मुखातिब हूँ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर से। आसिम मुनीर साहब, आप मेरा प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, गुस्से में देखते हैं और इतने शदीद आप गुस्सा होते हैं कि आप होशो हवास खो बैठते हैं। और शाम को जिस वक़्त आप बहक जाते हैं तो बहकने के बाद आप ख़्वाहिश का इज़हार करते हैं कि इसकी ऐसी की तैसी इसको लेके आओ मेरे पास। और आप जब ये ऑर्डर करते हैं कि इसको लेके आओ मेरे बारे में, तो फिर आपका साला जो आपके साथ बैठा होता है, जो आपका साला हम नवाला हम प्याला है, तो वो नौकरी पूरी करने के लिए पहले बयान देता है कि मैं आदिल राजा को लेके आऊँगा। शहज़ाद अकबर के भी आप आजकल बहुत खिलाफ हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि मेरे साथ, इसीलिए आपने उनकी भी एक्स्ट्राडिशन की डिमांड की, ख़्वाहिश का इज़हार किया। लेकिन मेरे लिए तो आप ख़ास जो आपकी मोहब्बत है, वो मुझ तक आपके पर्सनल स्टाफ से पहुँची है। और आपके पर्सनल स्टाफ मज़ीद आपके बारे में क्या कहता है, पाकिस्तान की फ़ौज मज़ीद आपके बारे में क्या कहती है, आपकी अपनी यूनिट 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट आपके बारे में क्या कहती है, मैं आज वो बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि आपको मैं अवाम को ज़रा ये बता दूँ कि आप जो बहके और इतने बहके कि साले को आपने मारी दौलती पीछे से, और आप प्राइवेट जेटों के ऊपर आप अपने जो है ना आपने बनाया हुआ है वो रक्षा बनाया हुआ है, पिंडी का रक्षा अपना बनाया हुआ है, जो प्राइवेट जेट्स आप लोग यूज़ करते हैं। और आपने भेजा अपने साले को यहाँ पे कि जनाब इसको लेके आओ, और आपके साले की वैसे जो कुत्ते वाली बेइज्जती हुई है, अल्लाह माफ करे, ये तो हमने हमने तो नहीं की, अल्लाह की तरफ से हुआ है। खास तौर के ऊपर उसके लिए अरेंजमेंट की गई कि जनाब आप मुझे खुद बताएं ना, आपने बड़ा वीवीआईपी प्रोटोकॉल के साथ अपने साला भेजा था कि मुझे हाउस गार्ड मिली है बरतानिया के अंदर, तो साले को कहा था कि जाओ इसको लेके आओ, इसकी ऐसी की तैसी। इतने आप मुझसे तंग हैं, इतना आपको मेरे ऊपर गुस्सा है कि नशा भी आपका जो है वो किरकिरा हो जाता है जब तक आपका जो है वो मेरा मेरे बारे में आप गालियां ना निकाल लें। मेरी इतलात के मुताबिक इतना ज्यादा आपको शदीद तरीन तकलीफ है कि आपने साले को दौड़ाया, और साला आके जो यहाँ पे जलील हुआ। देखिए, अल्लाह का करना होता है, एक आपका प्लान आपकी तरफ से है, एक आप नंगे बादशाह के तौर के ऊपर मशहूर हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आप अपना जो मर्जी इमेज जो है मिलियंस ऑफ पाउंड के साथ दे के कर लें। आज के पहले वीलॉग में मैंने उसको क्लियर कर दिया है कि ये जो आपके लंच, ट्रंप का लंच है, और आपको जो पॉलिश करने का जो बजट है, मिलियंस ऑफ डॉलर जो है, जो आप खर्चा कर रहे हैं, आप अखबारों में जो मर्जी छपवाते रहे ना, हकीकत तो आपकी पूरे पाकिस्तान को पता है कि आपकी औकात क्या है, आप किस खेत की मूली है, डेरी हसनाबाद के कौन से गटर से आप उठ के आए हुए हैं। ये जो आपकी हरकतें हैं उनसे तो पता चलता है ना। और उसके बाद आपने साला यहाँ पे भेजा, और आपके साले के साथ जो कुत्ते वाली जो तलाशी हुई, ये देखिए, ये मैंने तो नहीं, अल्लाह की तरफ से हुई है। ये जो आपके साले की तलाशी हुई है, और ये तो मेन न्यूज बन गई है। अगलों ने कहा ठीक है आने दो, लेकिन चंगा वल जो है ना, ये जलालत ही है जनाब। स्टेट गेस्ट के साथ इस तरह नहीं होता, ठीक है। इसके साथ जो किया गया है, और इसकी जो वीडियो चली है यहाँ से फिर आगे जाके फिर रोक के इसको चेक किया गया है, ये फगले दिखा रहा है और बता रहा है कि मैं साला हूँ आसम मुनीर का, मैं फील्ड मार्शल का साला हूँ, मेरे साथ ये मत करो। लेकिन ये जो इमेजेस हैं, ये पूरी की पूरी दुनिया के अंदर फैले और बताया गया, और इसके ऊपर पूरी दुनिया ने बात की कि यार ये देखो, ये आया है साला एक्सट्रेडिशन करवाने के लिए। साला ही है ना आपका, और ये आप ही की ख्वाहिश के ऊपर यहाँ पे आया ना। और आपको शदीद इतनी किस चीज की तकलीफ है? ये तकलीफ है कि आईना दिखाया जाता है, और किस बात की तकलीफ है आपको? आपकी जो हालत है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि जनाब आपकी अपनी यूनिट के लोग जो हैं, वो कहते हैं कि सर हमें नफरत है अपने इस बंदे से। आर्मी चीफ भी नहीं कहना चाहते वो आप, और पूरी की पूरी फौज ऐसा होल, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जिससे मैं बात करता हूँ, हर कोई सिर्फ अपनी नौकरी और अपने प्लाट के चक्कर में अगर नहीं है तो अपनी नौकरी के चक्कर के अंदर है। अपनी नौकरी के चक्कर के अंदर वो जो सर हैदर मेहदी कहते हैं कि माजबीने बन के फिर रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनकी मजबूरियां भी हैं, पाकिस्तान के अंदर उन्हें रहना भी है। ये जो आपकी जलालत का इस वक्त जो तमाशा लगा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, ये सब ने देखा, और ये आपकी ख्वाहिश के ऊपर यहाँ पे आया क्योंकि आपका दिमाग खराब है। लेकिन आपको अपनी जान का इतना शदीद तरीन खौफ है, और आपके खौफ की निशानदेही आपका अपना यूनिट के लोग करते हैं। आप मुझे बताएं कि 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट जो आपकी पेरेंट यूनिट है, जिसको आपने कमांड किया है, उसमें से पख्तून जवानों को और ऑफिसर्स को क्यों निकाला गया है मासवाए एक खटक के? नुमान खटक जिसके ऊपर आप आंखें बंद करके एतबार करते हैं, खटक पर एतबार मत ही करें, वैसे तो बेहतर है, लेकिन कोई बात नहीं, कर लें आप, कर लें, आपको लग पता जाएगा। लेकिन आप ये देखें, ये जो जलालत हुई है यहाँ पे, जिस तरीके से यहाँ पे हुई है, और जिस तरह इसको बुलाया जा रहा है, इसको इसकी औकात दिखाई जा रही है आपके साले को,
ये जो औकात दिखाई गई है, ये सिर्फ इसको नहीं दिखाई गई, ये आपको दिखाई गई और फौज है। मैं आपको हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि यार ये हमारे ऊपर नहूसत का साया है। पिछले हफ्ते आप लिबिया तशरीफ ले गए थे। लिबिया आपने बताया वहां पे आप अंग्रेजी यूं यूं करके बोल रहे थे। वहां भी आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। तरा आपका इतना ज्यादा निकला हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं निकला हुआ, जान को आपको अपनी जान का लाला पड़ा हुआ है। इतने लाले पड़े हुए आपको अपनी जान के कि आप किसी भी अपनी बी बटालियन में, जो आपकी गार्ड बटालियन है, उसके भी फंक्शंस में आप नहीं जाते। आप फौज के फंक्शंस में आपने जाना छोड़ दिया है। आप बड़े खानों के ऊपर आसम मुनीर साहब, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल साहब, नहीं जाते। आप किसी भी फौज के जो फंक्शन, ऐसे ही सिविलियन मौलवियों को भी आपने उस दिन बुलाया इस्लामाबाद, जिस तरह उनके पास सिर्फ और सिर्फ उनके जो है वो शलवार कमीज उतारी नहीं गई, बाकी तो उनके अंदर से भी तलाशी ली गई है। उनके तो चेक किया गया, अंडरवेयर के अंदर भी अगर किसी ने पहना हुआ है और नहीं पहना हुआ तो वहां भी चेक किया गया कि जो असल में गेंदे हैं वो असल वाली गेंदे ही हैं या कोई और गेंदे तो नहीं लेके आ रहे वहां पे। ये हालात हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर भी। लेकिन उसको तो बोल दें, आप बुलेट प्रूफ शीशे के बगैर तो मुलाकातें भी तुम लोग नहीं करते हो किसी से। इतनी तुम्हें, और अपनी फौज से कौन सा आर्मी चीफ ऐसा होता है जो अपनी फौज से भी मुलाकात ना कर सके, उसको अपनी फौज से भी, अपनी रेजिमेंट से, अपनी बटालियन से खौफ हो। आसिम मुनीर, तुम्हें खौफ है, तुम्हारी जान निकली हुई है, और तुम्हें यह सच बताया जाए तो तुम्हारी जो है जान मजीद निकल आती है। कहते हैं इसको उठा के ले आओ यहाँ पे। ये तुम बातें करते हो, अपने कुत्ते छोड़ते हो यहाँ पे, जाहिर बात है, और क्या, अपने टाउट छोड़ते हो। ये आप मुझे बताएं कि आप सऊदी अरब तशरीफ ले गए थे, आपने केवलार जैकेट जो मंगवाई है यहाँ पे, ये केवलार जैकेट करोड़ों रुपए की आपके लिए खरीदी जो गई है, जो आप वर्दी के नीचे वेस्ट आपकी आउटलाइन नजर आ रही है, विजिबल बल्ज नजर आ रहा है, थिक स्ट्रैप अंडर द यूनिफॉर्म आपके नजर आ रहे हैं, टाइट आपका चेस्ट एरिया नजर आ रहा है, नेक लाइन का बेल्ज आपका नजर आ रहा है। आप तो सऊदी अरब के अंदर भी अपने आप को महफूज कंसिडर नहीं करते हैं, तो पाकिस्तान में तो फिर आपकी जान तो गई गई हुई है ना। पाकिस्तान में तो आपको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। अजीजा नमन, याद रखिए कि हामिद करजई अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट था, लेकिन उसकी हिफाजत अमरीकी सिक्योरिटी सर्विसेज वाले करते थे, अमरीकी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड वाले करते थे। ठीक है, अमरीकी गार्ड को बुलाया गया था। आसिम मुनीर का यह हाल हो गया है कि इस वक्त फौज के अंदर जो इनकी अपनी रेजिमेंट है, 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में से जो उनके लॉयलिस्ट लोग थे, चाहे वो पंजाबी थे लेकिन मेजोरिटी पठान की थी, फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के अंदर होते हैं, उनको फारिग कर दिया गया है। उन पे ये एतबार ही नहीं करता, उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी गई, और उनकी जगह दाएं बाएं से जो है वो नमूने इकट्ठे किए गए हैं, जो लगे कि जो कहते हैं कि यार इनके साइकोलॉजिकल एनालिसिस करें, जो सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते हैं। न सिर्फ तनख्वाह के लिए, बल्कि जिस तरह ये ब्लैक वाटर वाले इस तरह सज्जे खब्बे जो पुराने होते थे अहमद करजई वगैरह के लिए, और अशरफ गनी को जो प्रोटेक्ट करते थे, उस तरह उनको बहुत ज्यादा तनख्वाहें दी जाती थी। इसी तरह आसम मुनीर साहब के लिए जो है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल साहब के लिए जो इस वक्त गार्ड रखे गए हैं, एसएसजी की जो प्लेटून रखी गई है, या इसका जो क्लोज सर्किट, जो क्लोज प्रोटेक्शन इसकी करते हैं, ठीक है, जो इसके गार्ड हैं, उनको स्पेशल पैकेजेस दिए जाते हैं वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन की तरफ से। उनके लिए प्लॉट अलग रखे गए हैं, उनकी तनख्वाहों में एक्स्ट्रा अलाउंस रखे गए हैं, और उनके अलावा उनको क्वार्टर्स दिए गए हैं। जो चीज मिलती है उनको, जो चीज मुंह से निकालते हैं दिया जाता है, राशन स्पेशल दिया जाता है उनको, कि यार आसिम मुनीर के खिलाफ ना हो जाए, इनके लिए गाजर टांगी गई है। तो आपके जो गार्ड्स हैं इस वक्त, उनमें और प्राइवेट सिक्योरिटी के अंदर कोई भी रत्ती भर फर्क नहीं है, क्योंकि फौज के अंदर कोई लॉयल्टी नहीं है इस वक्त आसिम मुनीर साहब के लिए। इस वक्त रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के लिए किसी किस्म की फौज में कोई लॉयल्टी नहीं है, वफादारी नहीं है। अगर वफादारी है तो अपने लिए देखें, ओ भाई, जिया अलग भी डिक्टेटर था, मुशर्रफ भी डिक्टेटर था, अयूब खान भी डिक्टेटर था, लेकिन यंग ऑफिसर और जवान उनके साथ खड़े होके तस्वीर खिंचवाने में फख्र महसूस करते थे। यहाँ पे तो इनको दूर दूर से देख के थू थू की जाती है, मैं आपको बता रहा हूं। और मेरे पास सबूत मौजूद है इस बात के, मुझसे बराह रास्त बात की जाती है। इसके अपने रेजिमेंट, इसकी अपनी बटालियन पलटन के अफसर छोड़ के पूरी फौज के अफसर बात करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि यार ये बंदा, इसकी वजह से जिस तरह हम जलील हो रहे हैं इस कौम के अंदर, इसकी वजह से जिस तरह हमारी इज्जत मिट्टी के अंदर रुली है, बदवाएं उठा के, झोलियां उठा के, मैंने सुना है लोगों को बदवाएं देते हुए इस शख्स को। और फिर लोग कहते हैं कि भाई फिर तुम कुछ करते क्यों, कुछ नहीं हो कुछ। ओ, इसको भी पता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए जाता नहीं है उनसे मिलने,
इसीलिए उनके पास दरबारों में जाके बातचीत नहीं करता। मजीद आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये पिछले हफ्ते लिबिया होके आया है और लिबिया के अंदर जनाब जनरल हफ्तार से मिलके आया, लिबियन आर्मी चीफ से मिलके आया। लिबियन आर्मी चीफ के साथ क्या हुआ है वो भी आपको पता ही है ना। लिबियन आर्मी चीफ परसों गया हुआ था तुर्की, वहां से उसका जो है वो जहाज, ये जेट त्यारे में, ये भी फिरता रहता है ना हर वक्त, वो जेट त्यारे में उतरा है और लिबियन जर्नैल भी बैठे हुए थे और वो वहां पे क्रैश कर गया। ये भी सुबह शाम फिर तो रहा होता है, नया जहाज लेके फिर तो रहा है। लेकिन एक अल्लाह का भी तो प्लान है यार, जो एक जुल्म की हद होती है, लोगों की बदुआएं मानी रखती हैं। बड़ी बड़ी सल्तनतें जो हैं वो बददुआओं की वजह से तबाह बर्बाद हो गई हैं, और सिर्फ बददुआओं तक बात होती तो फिर भी कोई बात थी। ये बददुआओं से बहुत आगे बात बढ़ चुकी है, मैं आपको बता रहा हूं। और ये बददुआओं के अलावा भी मैं आपको इस वक्त बता रहा हूं, रिकॉर्ड के ऊपर आप बात रख लें, जो आपके गिले शिकवे अपनी जगह के ऊपर वो सुने जा रहे हैं। ये मत आप समझे कि वो सुने नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल सुने जा रहे हैं। और आखिर में बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ये देखिएगा। इतना बड़ा ये डरपोक है, इतना डरपोक है, इतना डरपोक है ये। थैंक्स टू गेटी इमेजेस, क्रेडिट फारूक नईम साहब की ये फोटो है, आपको नजर आ रहा है। ये स्पेशली बुलेट प्रूफ शीशा जो इसके लिए लगवाया गया, सलमान इकबाल भी साथ बैठा हुआ है और इसका साला साथ बैठा हुआ है। ये यहाँ पे इसको क्रिकेट मैच देखने के लिए भी इतना खर्चा पीसीबी ने किया है, बुलेट प्रूफ शीशा लगवा के पीछे इस साले को बिठाया है। इसकी इतनी जान जाती है, इतना डरपोक है ये बंदा। आपको मैं बता रहा हूं, ये स्पेशल केवलार इमेजेस, केवलार जो स्पेशल एक बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती है, ये पहन के अगर सऊदी प्रिंस के साथ मिलने गया हुआ है तो आम आवाम तो इसकी जान जाती है भाई। ये सऊदीया में अपने आप को अगर महफूज नहीं समझता तो आपके ख्याल के अंदर क्या ये अपने आप को महफूज पाकिस्तान में समझता है? आपको अच्छे तरीके से याद है। ये एक और इमेज भी जरा देख लें, आपको समझ आए कि फौज के अंदर से इसको पता है कि मुझे डर है। इसको बाहर से पता है कि यार बाकी कौम को हमने जो है उनके दाने हमने बराबर किए हुए हैं, उनको हमने रगड़ दिया, जुल्म फस्तायत इतनी तबाह बर्बादी हमने कर दी है कि किसी की जरूरत नहीं है कोई बोल जाए। डर इसको अंदर से भी है, और गयूर लोग तो कौम में अभी भी मौजूद है, उनसे भी इसको डर है। आप देखें जरा ये इमेज, आपने देखा ना कि अपने साले के साथ जो बैठ के जो मैच देख रहा है, ये अगला भी देख लें इमेज जरा, आपको पता चले कि इंटेंसिटी क्या है इसके थ्रेट की और फौज के अंदर क्या मजीद बात चल रही है, वो भी मैं आपको आखिर में बता दूं। अब फौज में हर किसी ने इसका मजाक उड़ाया हुआ, कहते हैं इस बकरोटे आदमी को देखो कि ये एनडीयू के अंदर तो पहुंच जाता है जहां पे फुल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट होती है, अपने साथ जर्नैलों को खड़ा करता है। और यहाँ पे जरा इसकी तस्वीर देखें और सऊदी अरब के अंदर तस्वीर देखें, वहां पे जो इसका बल्ज नजर आ रहा है, विजिबल केवलार जैकेट बुलेट प्रूफ पहन के वहां पे पहुंचा हुआ है, और यहाँ पे उतार के एनडीयू में बैठा हुआ है। क्योंकि जब इसको कहा जाता है कि जी अपनी ट्रुप से नहीं मिलते, तो ये दरबारी साथ खड़े करके एनडीयू पूरा सील था जनाब, ये पूरा 100% सील एनडीयू करा के, एक एक खाना बंद करके, खांचा बंद करके, डीजीआईएसआई का काम वहां पे नहीं है फिर भी इसको बुला के ताकि वो साथ हो मेरे। जियाउल हक का जब जहाज गिरा था, केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज, अगर आप जो फिक्शनल बुक कहा जाता है पढ़े, तो उसमें कहा गया था कि जनरल अख्तर अब्दुल रहमान को पता था और जनरल जियाउल हक वो जाते थे, अलग जाने चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती जनरल जियाउल हक ने उनको कहा नहीं पुत्र तू मेरे नाल ही बैठेगा। इसलिए इनको भी पता तो है कुछ ना कुछ तो अंदर, बकरोटे भाईजान को भी पता है। इसी वजह से तो जो है चाचू है हमारे, चाचू ने साथ दूसरे चाचू खड़े किए हुए, जनरल आसिम मलिक को साथ बैठाया हुआ है। यहाँ पे जैकेट नहीं नजर आएगी, इसको जूम इन करके देख लें आप, ठीक है। यहाँ पे किसी किस्म की जैकेट वाला मामला नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे तो फुल फ्लेज 100% सील बंद करके इन्होंने यहाँ पे दरबारी सामने बैठा के उनसे इन्होंने बड़ी जनाब टेबल टॉक की है, बहुत जबरदस्त ना। वहां पे बात बताया कि मैं को बहुत बड़ा गडेरियन हूँ, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ओटीएस दा चाचा सानू दस रहा है कि मैं वड्डा गडेरियन आया है जी। ये इसके हालात है यहाँ पे। मैं फौजी जो आपको बात बता रहा हूँ, हाजिर सर्विस ऑफिसर्स की बात बता रहा हूँ, इसी एनडीयू के अंदर जो बैठे हुए वो कहते हैं कि यार राज्य तुझे क्या बताएं कि इतनी ज्यादा इसके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, अपनी सिक्योरिटी मौजूद थी, एमआई की सिक्योरिटी मौजूद थी, पूरी एक सिक्योरिटी बटालियन पूरी की पूरी लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, जो इसकी अपनी जो नुमान खटक सिक्योरिटी लेके आया उसने टोटल हर चीज टेक ओवर करके एक एक चीज फरोला फराली की है। हमने भी बड़े चीफों की सिक्योरिटी देखी है यार, कियानी को भी बड़े जान के लाले थे हमने, उनके भी देखे हैं, मुशर्रफ के बड़े जान के लाले थे, उसके भी हमने देखे हैं। और जाता था, जाके जवानों से मिलता था, जफियां मारता था। तेरी तो जान इतनी जाती है भाई बकरोटे भाईजान, चाचू जी, चाचू की जान इतनी जाती है ये हमारे ओटीएस वाले चाचू की,
कि एक तो ये अपने आस-पास खड़े भी वो लोग करते हैं जो कि हिलन जोगे ना हो। डीजीएमआई का यहाँ पे कख कोई काम नहीं है, शो खड़ा किया, ठीक है, कि फौज के अंदर जो है ना कोई बंदा हिल ना जाए। डीजीआईएसआई को साथ ले बुलाया गया वहां पे, और उधर जाके अंग्रेजियां बोलने की कोशिश कर रहा है और बता रहा है मैं वेडेरियन हूं। हालांकि फौज के हालात ये है कि किसी भी जुबान से मुलाकात करने की इसकी जरूरत नहीं है, और ये अभी अगला प्लान करेगा, क्योंकि सुनते हैं ना मुझे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल साहब, तो सबके जवानों की फायरिंग पिन वगैरह निकलवा के पूरे चौक के चेक मैक करके वहां पे जाके नारे मरवा के पूरा ड्रामा पूरा करेगा। लेकिन जिस दिन जिसको मौका मिल गया, इसको भी पता है, वो उस दिन जो है ना अपने मौके का फायदा उठा जाएगा। यहाँ पे हालात इसके ये आए हुए हैं, क्योंकि इसके साथ लोग तस्वीर खिंचवाते हुए भी ऑर्डर ना हो तो खिंचवाना नहीं चाहते। ये बाय ऑर्डर तस्वीरें खींची गई हैं और आईएसपीआर खींच के जो चला रही है सो चला रही है, नहीं तो हालात इनके वो आए हुए हैं। जिसकी एक मिसाल ये है कि ये अभी जाके इसराइल में फौज की डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, उधर जाके लिबिया गया हुआ था, उधर जाके कह रहा है जी मैंने बहुत कुछ बेच दिया है, पूरी दुनिया में फिर रहा है, कभी अमेरिका पहुंचा हुआ है, कभी ये यूरोप पहुंचा हुआ है, कभी ये जनाब यूएई पहुंचा हुआ है, कभी शेखों के जो है वहां पे जाके बूट पॉलिश कर रहा है, लेकिन कोर कमांडर से अपने नहीं मिलता। अक्टूबर में आखिरी जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की थी, 2 महीने हो गए हैं, ठीक है, पूरा अक्टूबर, 8 अक्टूबर के बाद अक्टूबर गुजर गया, नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, 3 महीने कोई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस नहीं है इसकी। इसकी जान अटकी हुई है कि कोई कोर कमांडर बोल ना दे, इनकी रिटायरमेंट का इंतजार कर रहा है कि अगले आएंगे, वो मेरे बच्चे होंगे, उनको मैं बच्चा बनाऊंगा। तो इस तरह नहीं होता काम जिस तरह आपने समझा हुआ है। आपकी जान को जो लाले हैं वो आपकी अपनी हरकतों की वजह से हैं। पाकिस्तान की 78 साल तारीख के अंदर पहला आर्मी चीफ है, मैं आपको बता दूं। मेरे ख्याल में इससे इससे पहले था याया खान था, जिससे लोग जो है वो खिंच के नफरत करते थे। लेकिन याया खान का भी जो लोगों ने उसके साथ सर्व किया है वो बताते हैं, वो कहते हैं, जो बाबे हैं वो कहते हैं नहीं यार जो भी था, लेकिन ट्रुप्स की वेलफेयर का उसको बड़ा ख्याल था, जफियां सीधा आके मार लेता था और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था इस सिक्योरिटी के हिसाब से। इस तरह नहीं वो करता था जिस तरह आसम मुनीर करता है। इसकी तो जान अपने घर के अंदर भी जो है वो निकली हुई होती है, और जाहिर बात है सब कुछ जब बंदे को मिल जाता है तो जान की तो फिर बहुत परवाह होती है। तो इसकी जान की इसको बहुत ज्यादा परवाह है। लेकिन फौज के अंदर लोग जिस तरह की बदवाएं दे रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, अब हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि जान के लाले इसको पड़े हुए हैं, और ये मामला जो है ये गंभीर से गंभीरतर होते चले जा रहे हैं। और जो आप लोग बदवाएं कर रहे हैं और जो दुआएं कर रहे हैं, दोनों चीजें, उनका बहरहाल असर तो होता है। ये तो अगर कोई कहे कि जी कर्मा कुछ नहीं है, कोई बदवाओं का असर नहीं होता या दुआओं का असर नहीं होता, आप छोड़ दें। मजहबी अगर आप हैं अच्छी बात है, मेरी तरह नहीं है तो तब भी आप बात जहन के अंदर रखें कि जनाब व्हाट कम्स अराउंड गोज अराउंड, ठीक है। और अगर क्वांटम फिजिक्स भी आप देखें तो क्वांटम फिजिक्स भी आपको यही बताती है कि ये जो लोगों की ख्वाहिशात होती हैं या लोगों की जो दुआएं होती हैं वो असर तो रखती हैं और वो काम तो करती हैं और वो काम कर जाएंगी। जितनी नफरत बाकी डिक्टेटर्स के खिलाफ 10-10 साल बाद हुई है, इसके खिलाफ 2 साल से हुई हुई है भाई। आप आगे देखें ये जाता किस तरफ है मामला। मजीद कुछ चीजें हैं मैं आपके सामने रखूंगा आइंदा कुछ दिनों में। मैं अपनी सोर्सेस को जो है वो नहीं एक्सपोज कर सकता, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ। और इससे भी आगे बहुत सी बातें हैं जो आगे मैं जाके खोलूंगा। जरा सोर्सेज अपने सिक्योर कर लें, उसके बाद बात करते हैं। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।